हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू लेक्चर। आज मैं आप लोगों को फंक्शन के बारे में बताऊंगी। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोग को रिलेशन बताया था, तो आइए देखते हैं क्या होता है फंक्शन। रिलेशन के बारे में आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, तभी आप लोग फंक्शन के बारे में समझ सकते हैं। तो आइए देखिए फंक्शन क्या होता है। फंक्शन कोई रिलेशन मान लीजिए एफ है। ए रिलेशन एफ is said to be a function if 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 every element if every element of set A has one and only one image in set B। समझ में आया? जैसे हमारे पास कोई सेट ए और एक सेट हमारे पास है बी, ठीक है। इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई, और यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है, ई स्क्वायर एफ स्क्वायर। अब ए का इमेज ए स्क्वायर पे जाता है, बी का इमेज बी स्क्वायर पे जाता है, सी का सी स्क्वायर, डी का डी पे और ई का ई स्क्वायर। अंडर द फंक्शन एफ, अंडर द फंक्शन एफ, तो हम इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे। क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स का जो इमेज है वो बी के एक ही पे बन रहा है कि नहीं? हाँ, तो जो बी पे जिसपे इमेज बना हुआ है, यानी ए का ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ई स्क्वायर, तो ये सब क्या कहलाएंगे? इमेज कहलाएंगे। और ए के जो सारे एलिमेंट है वो क्या कहलाएंगे? वो प्री इमेज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? प्री इमेज कहलाएंगे। समझ में आया? जैसे अगर एफ हमारा फंक्शन है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक एफ क्या है? मेरा फंक्शन है, ठीक। एंड ए बी कहाँ बिलोंग कर रहा है? एफ में। कहाँ बिलोंग कर रहा है? अंडर द फंक्शन एफ। तो क्या होगा हमारे पास? एफ ऑफ ए इक्वल टू बी हो जाएगा, होगा। एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो बी क्या कहलाएगा मेरा? वेयर बी इज कॉल्ड इमेज ऑफ ए एंड ए इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ बी। प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ। समझ में क्या कहलाएगा? प्री इमेज कहलाएगा। तो ये तो हो गया हमारा फंक्शन। समझ में? अब यहाँ पे देखिए आपके बुक में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि
एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए क्या कह रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 आपके पास देखिए, let n be the set of natural numbers and the relation r be defined on n such that r is equal to xy, such that y is equal to 2x, where x y belongs to n. What is the domain, codomain and range of r? Is this relation is function? अब देखिए n क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है ना। अब जब n नेचुरल नंबर का सेट है और n पे ही रिलेशन डिफाइंड हुआ है तो मेरा डोमेन क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा नेचुरल नंबर हो जाएगा, होगा। और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर हो जाएगा। और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज देखिए y इक्वल टू 2x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2x, तो यानी क्या होगा, ये इवन नंबर होगा, तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा, इवन नेचुरल नंबर, समझे। तो अब देखिए यहाँ पे y इक्वल टू 2x है, यानी कि प्रत्येक नेचुरल नंबर का एक ही इमेज बनेगा। तो जब एक ही इमेज बनेगा तो यानी क्या हो जाएगा, हमारा एक रिलेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच केस गिविंग रीजन वेदर इट इज फंक्शन और नॉट। ये फंक्शन है या नहीं। अब देखिए r इक्वल टू क्या है, 2 1 है, 3 1 है, 4 2 है, 2 1 है, 3 1 है और 4 2 है। r इक्वल टू 2 2, तो फर्स्ट आइए देखते हैं, r इक्वल टू 2 1 है, 2 का इमेज किस पे बना 1 पे, 3 का इमेज किस पे बना 1 पे, 4 का इमेज किस पे बना 2 पे। अब देखिए सबका इमेज क्या है, एक ही है, यूनिक इमेज, ऐसा नहीं किसी का 2 इमेज बनाओ, है कि नहीं। प्री इमेज 2 हो सकते हैं लेकिन इमेज सबका एक ही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिलेशन हो जाएगा। अब सेकेंड देखिए 2 2 2 4 3 3 4 4 ना। अब देखिए ये फंक्शन है, कैसे पता चलेगा, देखिए यहाँ पे 2 का एक बार 2 पे इमेज बना है और एक बार 4 पे बना है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि 2 का 2 इमेज बना है, 2 इमेज बना है, तो ये क्या कहलाएगा, ये रिलेशन नहीं कहलाएगा, रिलेशन ये नहीं कहलाएगा। अब ऐसे ही देखिए थर्ड वाला क्या है, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 ये है। अब यहाँ पे देखिए कि सारे एलिमेंट्स के बाद एक ही इमेज है, 1 का 2 पे, 2 का 3 पे, 3 का 4 पे, 4 का 5 पे, 5 का 6 पे, 6 पे 7, ठीक है, किसी का 2 इमेज नहीं बन रहा, तो ये क्या कहलाएगा, मेरा फंक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। n क्या है, हमारा नेचुरल नंबर का सेट है। डिफाइन ए रियल वैल्यूड फंक्शन, इसमें रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन करिए ना। f such that n tend to n by f of x is equal to 2x plus 1 using this definition complete the table given below। इस टेबल को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मान लीजिए x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1 रखेंगे, 2 1 जा 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 2 है तो यहाँ 5 हो जाएगा, 3 है तो 7, 4 है तो 9, 5 है तो 11, 6 है तो 13, 7 है तो। अब देखिए कुछ ग्राफ हमारे बुक में दिया हुआ है, कुछ ग्राफ, आइए कुछ ग्राफ समझा देते हैं आप लोगों को। पहला हमारे पास देखिए आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है, आइडेंटिटी फंक्शन। फर्स्ट जो है आइडेंटिटी फंक्शन। अब आइडेंटिटी फंक्शन का देखिए ग्राफ दिया हुआ है। आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है, हाँ, मान लेते हैं हमारे पास कोई आर क्या है, रियल नंबर का सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर मान लेते हैं, आर कोई क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक। अब हम इस पर क्या करते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन करते हैं, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं रियल वैल्यूड, डिफाइन करते हैं
रियल नंबर पे रियल नंबर, ठीक है। अब ये हो गया बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। प्रत्येक एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है? आर में बिलोंग कर रहा है ना। इस फंक्शन को क्या कहते हैं? सॉरी, दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। अब देखिए ये फंक्शन क्या है हमारे पास। अगर हमको इसका ग्राफ ड्रॉ करना हुआ तो कैसे ड्रॉ होगा? अगर इसका हमको ग्राफ ड्रॉ करना होगा अगर हमको इसका ग्राफ ड्रॉ करना हुआ तो देखिए ये मान लेते हैं हम एक्स एक्सिस है और ये मान लेते हैं वाई एक्सिस है। ये 0 हो गया। अब 2 4 6 8 2 4 6 8 10 2 -4 -6 -8 -2 -4 -6 -8 ये हो गया, ठीक है। अब इसमें बोला क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स। मेरा फंक्शन कैसे डिफाइंड है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स ना। तो अगर हम एफ एक्स की वैल्यू अगर हम 0 लें तो क्या हो जाएगा? 0 पे आएगा। एक्स की वैल्यू अगर 2 लें तो 2, वाई की वैल्यू 2 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 4 ले तो 4 आ जाएगी, 6 ले तो 6 आ जाएगी, 7 ले तो 7 आ जाएगी, 8 ले तो 8 आ जाएगी, 10 ले तो 10 आ जाएगी। ऐसे ही -2 पे -2, -4 पे -4, -5 पे -5, -6 पे -6, -8 पे -। तो ये हमारा ग्राफ कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ये है मेरा आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ। समझ में आ गया? नेक्स्ट है आपका कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट क्या है? कांस्टेंट। सेकेंड आपके बुक में दिया हुआ है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन जैसे नाम से ही पता चलता है कि कोई चीज़ कांस्टेंट हो, किसी चीज़ की वैल्यू क्या हो? कांस्टेंट हो, यानी चेंज न होती हो। तो क्या होता है आइए देखते हैं। मान लेते हैं कोई फंक्शन हमारे पास है, लेट फंक्शन एफ सच दैट आर टेंडिंग टू आर। एक हमारे पास फंक्शन है जो रियल नंबर से कहाँ? रियल नंबर में ही जा रहा है बाई वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी। कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है? आर में। और सी क्या है यहाँ पे? वेयर सी इज ए कांस्टेंट, ठीक। सी इज ए कांस्टेंट। दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। देन इसी को क्या कहते हैं? कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। अब इसका ग्राफ देखिए कैसे बनेगा।
ये हो गया, ये 0 हो गया, ये 2 4 6 8 2 4 6 8 -2 -4 -6 -8 -10 -2 -4 -6 -8 माइनस, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है वो एफ एक्स इक्वल टू मान लेते हैं हम 2 पे डिफाइन करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 2 पे। तो एफ एक्स इक्वल टू जो 2 पे डिफाइन होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो x की वैल्यू हर जगह 2 आएगी, y की वैल्यू हम कुछ भी पुट करें तो ये फंक्शन मेरा ऐसे डिफाइंड होगा, जिसे क्या कहेंगे हम कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। ठीक है, थर्ड फंक्शन है हमारा थर्ड फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, अब पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, मान लेते हैं कोई फंक्शन एफ है जो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड हो रहा है, रियल नंबर से रियल नंबर। इसको हम पॉलिनोमियल तब कहेंगे, इज सेड टू बी पॉलिनोमियल इफ, इज सेड टू बी पॉलिनोमियल फंक्शन if for every x in R y is equal to एफ एक्स, वाई की वैल्यू क्या होगी एफ एक्स होगी, जो कि किसके बराबर होगी a0 a1 x a2 x, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल जानते हैं ना आप लोग, वही है a2 x स्क्वायर an x के पावर n, जहाँ पे n क्या है, वेयर n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, n क्या है नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक, ये तो हो गया मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, नेक्स्ट फंक्शन जो है हमारा वो रेशनल फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, रेशनल फंक्शन। आइए देखते हैं रेशनल फंक्शन क्या कहलाता है, रेशनल फंक्शन। अब देखिए रेशनल फंक्शन क्या कहलाता है, अगर कोई फंक्शन है, पहले देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, जो p बाई क्यू के फॉर्म है और q 0 ना हो, तो यहाँ फंक्शन है तो जाहिर सी बात है कि एफ एक्स के फॉर्म होगा। तो कोई मान लीजिए फंक्शन, द फंक्शन the function of the type f of x upon g of x where a function of the type f of x upon g of x where g of x is not equal to 0 and f of x and g of x is पॉलिनोमियल फंक्शन। इनको क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन कहेंगे।
is known as रेशनल फंक्शन। इनको हम क्या कहेंगे? रेशनल फंक्शन कहेंगे। ठीक है। अब देखिए अब नेक्स्ट फंक्शन आपका आता है मॉडुलस फंक्शन। क्या आता है? मॉडुलस फंक्शन। अब मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? देखिए, अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स, सॉरी, कोई फंक्शन एफ है वो इस तरह है, रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड हो रहा है, डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। इसी को क्या कहेंगे हम? मॉडुलस फंक्शन कहेंगे। जैसे अगर एफ एक्स की वैल्यू अगर देखी जाए तो यक्स होगी कब? जब यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 से बड़ा या बराबर होगी, और माइनस एक्स होगी तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 से छोटी होगी। यही क्या है? मॉडुलस। अब मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ अगर हम देखें तो ये देखिए ऐसे बनता है ग्राफ इसका। ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है और ये मान लेते हैं वाई एक्सिस है। ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 -3, ये हो गया। अब इसका जो ग्राफ बनेगा, ये देखिए ग्राफ इसका ऐसे बनेगा। ये क्या है? मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है। अब नेक्स्ट है आपके पास साइनम फंक्शन। क्या है? साइनम फंक्शन। 6 साइनम फंक्शन। अब साइनम फंक्शन क्या होता है? लेट एफ कहाँ से कहाँ डिफाइंड हो रहा है? रियल नंबर से रियल नंबर, डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 0 1, हाँ, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इज लेस देन 0। ये हो गया। अब इसी को हम क्या कहेंगे? साइनम फंक्शन कहेंगे। फंक्शन, ये हो गया मेरा साइनम फंक्शन के। अब साइनम फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो देखिए कैसे बनाते हैं। इसमें क्या किया जाता है? एक्सिस को छोड़ दिया जाता है, एक्सिस को छोड़ दिया जाता है। तो जब एक्सिस को आप छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 1 2 3 4, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, -1 0 -2 -3 -4 -1 -2 -3, ये हो गया। ठीक है। तो -4 -5, अब ये हो गया। अब देखिए अगर मान लीजिए y इक्वल टू 1 पे 2 पे निकालना है तो हम क्या करते हैं?
इसको हम छोड़ के ये ले लेते हैं। ठीक, अगर -2 पे निकलना है तो इसको छोड़ के ये ले लेते हैं। ठीक, तो यही हमारा क्या है, साइनम फंक्शन। साइनम फंक्शन। अब नेक्स्ट क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है कि मान लीजिए कोई फंक्शन हमारे पास है f, द फंक्शन f कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड हो रहा है, रियल नंबर से रियल नंबर पे, डिफाइंड बाई f ऑफ x इक्वल टू x, वेयर x कहाँ बिलोंग करेगा, R में। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसकी माइनस वैल्यू कहाँ किसके लिए होती, फॉर x क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, लेस देन 0, 0 होगी फॉर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, 0 एंड लेस देन 1, 1 होगी फॉर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लेस देन 2, 2 होगी फॉर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, लेस देन 3 ना। ये हो गया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये भी हो गया 1 2 3 4 5 6, ये -1 -2 -3, ये -1 -2 -3, ये हो गया। तो मान लेते हैं हम, ये हो गया का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, अब नेक्स्ट है आप लोगों का अलजेब्रा ऑफ अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। रियल फंक्शन का अलजेब्रा क्या होगा, तो ये देखिए पहला क्या है, पहला एडिशन प्रॉपर्टी है, एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन, ऑफ टू रियल फंक्शन। तो अब मान लेते हैं हमारे पास दो फंक्शन है, लेट कोई फंक्शन डिफाइन किया गया है x से r तक, और कोई एक फंक्शन डिफाइंड किया है g, वो भी कहाँ से डिफाइंड है, x से r तक। दो क्या है हमारे पास, रियल फंक्शन, भी टू रियल फंक्शन ना। तो x कहाँ बिलोंग, सबसे x क्या है मेरा, सबसेट है किसका, r का, है कि नहीं। तो देखिए देन वी डिफाइन f plus g such that x tending to r by, अब देखिए बाई f plus g of x इक्वल टू f of x plus g of x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x। ठीक है, ये फंक्शन अलग अलग होगा तो क्या होगा, इसको हम अलग अलग करके ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल
function from another. Subtraction of real ऑफ रियल फंक्शन। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल फंक्शन अगर देखा जाए तो सेम चीज़ है कि मान लेते हैं कोई फंक्शन f है x से में, और एक फंक्शन है g, वो भी कहाँ टेंड कर रहा है, रियल नंबर। ठीक है, हमारे पास दो फंक्शन है रियल नंबर के, दो फंक्शन है रियल फंक्शन दो है, तो क्या हो जाएगा, x क्या है हमारा सबसेट है होगा r का, हाँ, देन वी हैव, तो क्या हो जाएगा f माइनस जी ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा f ऑफ x माइनस जी ऑफ x ना, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x। ये तो हमारा हो गया अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। ठीक है, अब कोई भी फंक्शन है, मान लीजिए कोई भी फंक्शन है, लेट कोई फंक्शन f है जो कहाँ पे कोई रियल फंक्शन है, बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, और अल्फा क्या है हमारे पास, एक मान लेते हैं स्केलर है, अल्फा क्या है स्केलर। अब अल्फा को अगर हम इसके साथ प्रोडक्ट करते हैं एंड द प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर डिफाइंड बाय, कहाँ डिफाइंड होगा ये, अल्फा एफ से एक्स में, तो क्या आ जाएगा अल्फा एफ ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ये होगा, ये है, यही है मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर। थर्ड क्या है हमारे पास, फोर्थ क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शन, ऑफ टू रियल फंक्शन। तो क्या हो जाएगा, मान लेते दो फंक्शन है हमारे पास, लेट f सच दैट x टेंड टू r एंड g सच दैट x टेंड टू r बी टू रियल फंक्शन, टू रियल वैल्यूड फंक्शन। दो रियल वैल्यूड फंक्शन है कि नहीं, तो अगर इनका हम प्रोडक्ट करें देन एफ जी सच दैट एक्स टेंड टू आर डिफाइंड बाई एफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। ठीक है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, कोशिएंट ऑफ टू रियल फंक्शन। अब कोशिएंट ऑफ टू रियल फंक्शन मान लेते हैं, दो रियल फंक्शन हमारे पास एफ और जी है, जैसा आप पहले बताए हैं ऊपर में। तो अगर इनका, चलिए देख ही लीजिए, एफ लेट एफ एंड जी बी टू
रियल फंक्शन, रियल फंक्शन है। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ डिफाइंड होंगे ये? डिफाइंड फ्रॉम x टेंड टू r, वेयर x क्या है, किसका सबसेट है? r का होगा। ठीक, तो देन f by g is defined by f upon g of x is equal to f of x upon g of x, where g of x is not equal to 0 and x belongs to x। ये है कोशिएंट ऑफ फंक्शन। ठीक है, समझ में आया? आज आप लोग को हमने ग्राफ के बारे में बताया और अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन के बारे में बताया। इसके बेसिस पे क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।